नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। दिन भर की खबरों की ओर रुख करें उससे पहले बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर एक नजर डालें। विश्व भर में कोरोना के अब तक 13 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 1 करोड़ 23 लाख के पार चली गई है। गुजरात में अब तक 3,09,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और अगर अपने शहर वडोदरा की बात करें तो आज वडोदरा में कोरोना के 391 नए कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज होने की पुष्टि की गई है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। दूसरे चरण में 6 बजे तक पश्चिम बंगाल में 80.43% और असम में 73.03% वोटिंग। लव जिहाद मामले गुजरात विधानसभा में बिल पेश, कांग्रेस विधायक ने फाड़ी कॉपी। और वडोदरा में भी कोरोना वैक्सीनेशन को तेजी, 45+ लोगों को लगे कोरोना टीके। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के चुनाव आयोजित कराए गए। चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में भारी वोट पड़े हैं। ऐसे में ये वोट किसकी झोली में आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले गए। दूसरे फेज में आज 30 सीटों पर वोटिंग कराई गई। पहले फेज में भी 30 सीटों के लिए वोटिंग की गई थी। यहां 30 में से 8 सीटें रिजर्व हैं। बंगाल में कुल 10,620 पोलिंग स्टेशन रहे। दूसरे चरण में कुल 171 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें 19 महिला उम्मीदवार थीं। इस इलाके में करीब 75,94,549 मतदाता है। दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग पर आज पूरे देश की निगाहें रही, क्योंकि यहां से खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं कभी ममता के सहयोगी रहे बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। इस बीच ममता बनर्जी ने वोटिंग पूरी होने से पहले ही विक्ट्री साइन यानी जीत का साइन दिखा दिया है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि चुनाव आयोग और अमित शाह कृपया अपने गुंडों को नियंत्रित करो, जो रैलियों में महिला पत्रकारों को घेर रहे हैं। मैंने इससे बुरा चुनाव नहीं देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से लव जिहाद के कानून को लाने की बात कर रहे थे, जिस पर आज अमल करते हुए बिल को विधानसभा में पेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी अब लव जिहाद कानून का अमलीकरण होगा। इस मामले गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने विधानसभा गृह में बिल प्रस्तुत किया और कहा कि मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के बाद जिहादी और आतंकी गतिविधियों में जोड़ने की रिपोर्ट के आधार पर इस कानून का अमल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला ने मामले का विरोध करते हुए बिल को फाड़ दिया, जिस पर गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने ठोस कार्यवाही किए जाने की मांग की है। गुजरात विधानसभा में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2003 में सुधार के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने को अपराध मानते हुए कानूनी कार्यवाही के प्रावधान वाला बिल पेश किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भर में आज से वैक्सीनेशन को तेजी दे दी गई है और 45 साल के ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी गई है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पूरे देश भर में आज यानी 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। भारत में 45 से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग अब कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। देश भर में इससे पहले 2 चरणों में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। आज से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है, जिसके लिए उन्हें कोई बीमारी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। इसी के तहत बड़ोदरा शहर में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले गए हैं। सुभानपुरा के अर्बन हेल्थ सेंटर में सुबह से ही वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। सभी ने आधार कार्ड का प्रमाण पत्र दिखाकर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। कोरोनाની વેક્સિન લેવા માટે ઘણી સારી સરકારે સુવિધા આપી છે અને જે અત્યારે 45 વર્ષથી ઉપરના લોકોને જે રસીઓ ચાલુ કરી છે એ સારું એવું છે અને બને ત્યાં સુધી હું તો કહું છું કે જેટલા બને એટલા વધારે લોકોએ આ વેક્સિન લેવી જોઈએ, એને અવગણના કરવી ના જોઈએ, કારણ કે આ વેક્સિન ઘણો ફાયદો છે। અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ઉપરથી આપણે કોવિડ વેક્સિનેશન ચાલી રહ્યું છે, એ સિવાય ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે કોવિડ શંકાજનક વ્યક્તિઓ માટે। પોઝિટિવ પેશન્ટ માટે સંજીવની અભિયાન અંતર્ગત દરેક પેશન્ટની હોમ બેઝડ વિઝિટ આપણે શરૂ કરી છે। વિસ્તારમાં પણ જે વ્યક્તિઓ કોઈ જગ્યાએ બતાવવા નથી જઈ રહ્યા એના માટે ડોર ટુ ડોર સર્વેલન્સ આપણે કરી રહ્યા છે અને એ સિવાય જે પણ પોઝિટિવ પેશન્ટ હોમ આઇસોલેશન છે એને કોલ કરીને એમની શું પરિસ્થિતિ છે, શું કન્ડિશન છે, એમને કોઈ જરૂરિયાત છે, એ બધી જ કામગીરી આપણે હાલમાં કરી રહ્યા છીએ। આજ દિવસ માટે આપણે લગભગ અત્યાર સુધી 250 જેટલી ટોકન આપી દીધી છે યુપીએચસી સુભાનપુરા ઉપર। 300નું વેક્સિનેશન સુભાનપુરા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરનું આપણે આજનું પ્લાન કર્યું છે। આ સિવાય વિસ્તારમાં પણ આપણે બીજા 3 નવા વેક્સિનેશન સેન્ટર આજે કરેલા છે, જ્યાં પણ દરેક સેન્ટર ઉપર લગભગ 150 થી 200 રસીકરણ થાય એવું અમારું આજનું આયોજન છે। बड़ोदरा के एमएसयू पैवेलियन में भी एमएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। साथ ही यहां फतेहगंज और नवायाड़ के इलाकों के नागरिकों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की सुविधा दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ एमएस यूनिवर्सिटी पैवेलियन में वैक्सीनेशन सुविधा शुरू की गई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की 6 स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर दिया गया है। एनपीएसएस के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल ने गोत्री की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राथमिक स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वैक्सीनेशन प्रक्रिया का जायजा भी लिया। आज रोज हूँ अहींया गोत्री विस्तारनी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली शाळामां छुं अने त्यां वेक्सिनेशन चाली रह्युं छे। वेक्सिनेशन बहुत ज प्रॉपरली योग्य रीतना थई रह्युं छे। लोको उत्साहभेर रसीकरणनो लाभ पण लई रह्या छे। समग्र शहेरीजनोने मारी नम्र अपील छे कि आप अमारा विविध रसी केन्द्रों पर जईने आप पोते रसीकरण करावो अने साथे साथे जे छे आपनी आसपासना लोकोने पण आना माटे जे छे माहितगार करो। जो आपने जागृत रहीशुं, साथे साथे आ रसीकरण करीने सेनिटाइजेशन करवुं, सोशियल डिस्टन्स मेन्टेन करवुं, मास्क पहेरवुं, આવી રીતના જે છે આપણે બધી જ સાવચેતીઓ રાખશું તો આવનાર સમયમાં કોરોનાની આ મહામારીથી આપણે બચી શકશું। આપ સૌને મારી નમ્ર અપીલ છે કે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જુદા જુદા સમયે આપની અનુકૂળતા પ્રમાણે રસીકરણ કેન્દ્રનો લાભ લો અને રસીકરણ કરાવો। રસી લેવાની આપની આસપાસ લોકો હોય એમને પણ બધાને સમજાવો કે રસી એકદમ સેફ છે। रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टी जो हम कहते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली थोड़ा एवरेज बच्चों से स्लोअर पेस पे काम करते हैं। इमोशनल बिहेवियरल डिसेबल्ड वाला ग्रुप जी। बच्चे का अगर अटेंशन स्पैन कम है, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो बैठ ही नहीं पाता है, तो इस बच्चे को अगर हम एक क्लासरूम सिचुएशन में प्लेस करें जी,
तो ये बच्चा ऑब्वियसली रीडिंग राइटिंग में पीछे ही पड़ेगा। कई बार हम बहुत डिले कर देते हैं, सेकंड थर्ड ग्रेड में पहुंचते हैं, तब जाके रियली सीरियसनेस पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कई बार स्ट्राइक होता है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इतना रिहर्सल कराते हैं, इतना रिवीजन कराते हैं तो भी नहीं करता है। प्रॉब्लम तो प्रोसेस में है। करेक्ट, हमको प्रोसेस पहचानना है। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। वडोदरा निकट के गांव में पशुपालकों को दूध के पैसे नहीं दिए जाने से पशुपालकों ने बरोड़ा डेयरी के बाहर दूध फैलाकर अपनी आपत्ति जताई। बरोड़ा डेयरी द्वारा डभोई तालुका के भावपुरा बुजेटा गांव की दूध उत्पादक मंडली के दूध भरने वाले पशुपालकों को पिछले 60 दिनों से पेमेंट नहीं मिला है। ऊपर से अचानक गांव की दूध उत्पादक मंडली बंद कर दी गई है, जिससे पशुपालकों में रोष देखा जा रहा है। इन पशुपालकों ने दूध भरे कैन से बरोड़ा डेयरी के बाहर दूध की नदियां बहाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन पशुपालकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं स्वीकारी जाती हैं तो वे भूख हड़ताल करेंगे। અમારા ડેરીના તરફથી અમારે કોઈ કઈ એ મળ્યો નથી, તો અમે અમારા માગ કરવાયા છે કે ભાઈ અમારે ડેરી અમારા ગામમાં રહેવી જોઈએ। અમારા છોકરા નાના નાના હોય તો અમારે કઈ ભરવા જોઈએ, અમારા ઘરવાળા ઘેર ના હોય તો કોણ ભરવા જાય? અમારે બહેરાન હોય ભરવા આવવું પડે। અમારે 2 મહિનાથી બિલ નહીં મળ્યું, અમારે 2 મહિનાથી અમારે ઢોરોને ખવડાવવાનું હું, તો અમારે પછી અહીંયા આગળ આવીને અમારે દૂધ દોરવું પડ્યું। હવે ડેરીવાળા કંઈ કરતા નહીં, 2 મહિનાથી અમારું દૂધ કંઈ ગટરમાં નાખ્યું એમને વાપર્યું છે ને, દૂધ મળે ખાઈ ખાઈને બેહી રહ્યા। નોકરીવાળા હોય તો એ લોકો એ કરે, અમે ઢોરો ઉપર જીવવાનું અમે શાંતિ જીવીએ, તો એ લોકો એ કરવું છે ને। મોંઘવારી કેટલી છે, કોરોનાની મય અમારે અહીંયા આવવું પડે છે। વડોદરામાં અમે કોઈ દિવસ રતુંદી બાજુ હવે ડેરીના એની પર રોડ પર આવ્યો નહીં, આજે અમારે બધાને લઈને આવવું પડ્યું। सूरत के जनप्रतिनिधियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वडोदरा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। सूरत में महानगर पालिका के चुनाव में 27 नगर सेवक आम आदमी पार्टी की ओर से चुनकर आए थे। इन जनप्रतिनिधियों के साथ सूरत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर गांधीनगर ग्रुप के बाहर वडोदरा शहर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर के साथ अपना आक्रोश जताया। વિરોધની અંદર અમારા આમ આદમી પાર્ટીના 27 ઉમેદવારોને સુરતની જનતાએ જીત અપાવી છે અને કોર્પોરેશનમાં બેસાડે છે। એક સક્ષમ વિપક્ષની ભૂમિકાની અંદર આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો ત્યાં આગળ આગેવાની કરી રહ્યા છે અને તેઓનો અવાજ દબાવવા માટે તેઓની સાથે પોલીસે પણ જે CR પાટીલની ભાજપાની પોલીસ છે એ લોકોએ તેમનો અવાજ દબાવવા માટે તેમની ઉપર અત્યાચાર કર્યો। મહિલા કાર્યકર્તાઓને, મહિલા ઉમેદવારોને પુરુષ પોલીસોએ ઢસડીને માર્યા। અમારા મહિલા ઉમેદવારને હાથે ફ્રેક્ચર થયું, અમારા પુરુષ ઉમેદવારોને હોસ્પિટલ ભેગા થવું પડ્યું અને આ રીતનો અત્યાચાર જે ભાજપા છે, ભાજપાની પોલીસ છે, CR પાટીલની પોલીસ છે, CR પાટીલના આગેવાનીથી, CR પાટીલના હુકમથી જે જનતાનો અવાજ બનવા જઈ રહ્યા છે એ લોકોનો અવાજ દબાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। અત્યારે પણ તમે જો શકો છો આવી રીતે इस दौरान पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी की शहर अध्यक्ष प्रतिमा पटेल व्यास समेत के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। वडोदरा शहर में वाईफाई के नाम पर बड़ी गोलमाल की गई है। मामले को सामाजिक कार्यकर अतुल गामीची द्वारा उजागर किया गया।
वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में वाईफाई पोल लगाए गए हैं, लेकिन ये वाईफाई पोल वडोदरा महानगर पालिका की खुद की पोल खोल रहे हैं। भले ही गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री वडोदरा शहर को वाईफाई सिटी बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि वडोदरा में वाईफाई की सुविधा 1 मिनट भी नहीं मिल पाती, जिस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामीची ने अपनी आपत्ति जताई। વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના આઈટી વિભાગમાં આરટીઆઈ એટલે કે માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ માહિતી માંગવામાં આવી હતી કે વડોદરા શહેરમાં વાઈફાઈના કેટલા પોલ લગાવવામાં છે, કેટલો ટાઈમ વાઈફાઈ ફ્રી આપવામાં આવે છે। ત્યારે વડોદરા શહેરની જનતાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વડોદરા શહેરમાં વાઈફાઈના 153 પોલ આપવામાં આવ્યા છે અને 153 પોલ દ્વારા વડોદરા શહેરના નાગરિકોને 10 MB નહીં તો અડધો કલાક વાઈફાઈ ફ્રી આપવામાં છે। જ્યારે તટસ્થ તપાસ કરતા ચેકિંગ કરતા જોવા મળેલ કે ખુદ વડોદરા મહાનગરની સેવા સદનની વડી કચેરીમાં જ વાઈફાઈની સુવિધા મળતી નથી। વાઈફાઈ મળે છે તરત જ 10 સેકન્ડમાં ઉડી જાય છે। એટલે કહી શકાય કે વાઈફાઈની સુવિધા આપનાર જે કંપની છે એ કંપની દ્વારા અન્ય કંપનીઓ પાસેથી મસ્ત મોટી ઉઘરાણી કરવામાં આવે છે અને વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના આઈટીના વિભાગના અધિકારીઓ તેમજ એક્સેસ ઇન્ડ્યુસ ટાવર લિમિટેડ કંપનીના અધિકારીઓ દ્વારા મસ્ત મોટું સ્માર્ટ સિટીના નામે ભ્રષ્ટાચાર આચારોમાં આવી રહ્યો છે તેવું લાગ્યું છે। વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ બાબતની તપાસ કરવામાં આવે અને વડોદરા શહેરના નાગરિકોને વાઈફાઈની फ्री सुविधा આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। आप देख रहे हैं VNM न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज। और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाघोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी जो हम कहते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली थोड़ा एवरेज बच्चों से स्लोअर पेस पे काम करते हैं। इमोशनल बिहेवियरल डिसेबल्ड वाला ग्रुप। जी। बच्चे का अगर अटेंशन स्पैन कम है, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो बैठ ही नहीं पाता है, जी। तो इस बच्चे को अगर हम एक क्लासरूम सिचुएशन में प्लेस करें जी। तो ये बच्चा ऑब्वियसली रीडिंग राइटिंग में पीछे ही पड़ेगा। कई बार हम बहुत डिले कर देते हैं, 2nd 3rd ग्रेड में पहुंचते हैं, तब जाके रियली सीरियसनेस पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कई बार स्ट्राइक होता है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इतना रिहर्सल कराते हैं, इतना रिविजन कराते हैं, तो भी नहीं करता है। प्रॉब्लम तो प्रोसेस में है। करेक्ट। हमको प्रोसेस पहचानना है। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। महिसागर जिला के लुनावाड़ा में सस्ता अनाज की दुकान में कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। महिसागर में सरकार मान्य राशन की दुकान में कालाबाजारी करने वाले पर जनता रेड का मामला सामने आया है। लुनावाड़ा में सरकार मान्य दुकान से अनाज की हेराफेरी करने वाले दुकान मालिक को जनता ने रंगे हाथ पकड़ा। लुनावाड़ा के रोकड़िया मार्केट में ये सरकारी अनाज की दुकान है, जिस पर गरीबों के लिए सस्ते दामों में अनाज मिलता है, लेकिन दुकान का मालिक राशन की कालाबाजारी करता होने की सूचना के आधार पर नागरिकों ने खुद छापेमारी कर मामले को उजागर किया। इस मामले लुनावाड़ा मामलतदार और जिला कलेक्टर को भी कानूनी कार्यवाही करने को कहा गया है।
શું છે ભાઈ આ શાનો માલ છે? સાહેબ તમે તે દિવસ આયા હતા તો ખરા, તમે તો આયા લીધો, તમારું તો કઈ લીધો મોબાઈલ હાથ નહીં આડો સાહેબ કોની જોડેથી લીધો માલ? હું તમારી જોડે જ છે એમ તો કોણ છે સાહેબ? પહેલા મારી વાત તો સાંભળો પહેલા તમે કોની જોડેથી લીધો? वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में रोजाना बच्चों के कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में एसएसजी के पीडियाट्रिक विभाग में 8 बेड की सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई है। वडोदरा में कोरोना वायरस हाहाकार मचा रहा है और कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अब वडोदरा शहर के बच्चे भी अछूते नहीं हैं। वडोदरा में बच्चों में भी कोरोना वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे में एसएसजी अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में बच्चों के इलाज के लिए 8 बेड की अलग सुविधा तैयार की गई है। परिवार के लोग संक्रमित होने पर ज्यादातर बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बच्चों को होम क्वारंटाइन ही किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर बच्चों को पीडियाट्रिक विभाग में इलाज भी दिया जाएगा, जिस पर पीडियाट्रिक विभाग की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शीला अय्यर ने जानकारी दी। अभी इस दौरे में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, हम लोग बच्चों में भी कोरोना संक्रमित बच्चे देख रहे हैं। ओपीडी में 5 से 6 दिन में आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्रिटिकल नहीं है इतने ज़्यादा। लेकिन ये बच्चे अभी होम क्वारंटाइन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट अगर कोई बच्चा बिगड़ा के जिसको दाखिल करने की ज़रूरत पड़ी और अपना कोविड डेजिग्नेटेड वार्ड में भी अब बहुत कम ही जगह बची, इसलिए हमने यहाँ बाल रोग विभाग के ग्राउंड फ्लोर में एक अलग 8 से 10 बेड की व्यवस्था तैयार कर दी है कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उनके लिए यूज़ करेंगे। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया? नहीं, अभी एडमिटेड है, लेकिन अभी वो हमारे पास कोविड बिल्डिंग में ही है। एक बच्चा है अभी और जो ऑक्सीजन पे भी है, जिसको खराब न्यूमोनिया भी है, और दूसरे 2 जो नवजात बच्चे हैं वो हमारे न्यूनेटल आइसोलेशन वार्ड में है और वो अभी स्टेबल है। आए तब क्रिटिकल थे, लेकिन अभी वो स्टेबल हो गए हैं। तो भी ऐसे नवजात बच्चे और वो जो आएंगे तुरंत, तो उनको वहाँ मॉनिटरिंग की व्यवस्था कम पड़ेगी, इसलिए हमने एक 10 बेड की अलग व्यवस्था का प्रबंध किया है। वडोदरा में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में तांदलजा इलाके की एमईएस स्कूल में फिर से कोविड सेंटर खोलने की कवायद की जा रही है, जिस पर स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा में कोरोना के केस बढ़ने के साथ साथ नए कोविड सेंटर बनाने की जरूरत पड़ रही है और उसी के भागरूप तांदलजा की एमईएस स्कूल में कोविड सेंटर खोलने की गतिविधि शुरू की गई है, लेकिन यहां के स्थानीय मामले पर अपना विरोध जता रहे हैं। इस मामले स्थानीयों ने एकत्रित कर अपनी आपत्ति जताई। घटना की जानकारी पाकर जेपी पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। અહીંયા બીનાનગર સોસાયટીમાં એમઈએસ સ્કૂલ છે। અહીંયા આગળ આજુબાજુ રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે અને અહીંયા કોવિડ સેન્ટર ખોલવામાં જબરદસ્તી કરી રહેલા છે, જેના માટે અમે વિરોધ કરીએ છીએ કે અહીંયા કોવિડ સેન્ટર ખુલવું ના જોઈએ, કેમ કે આજુબાજુ બહુ જ લોકો રહે છે, એનાથી અમારે બધાને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે। સાંજના ટાઈમ પર છોકરાઓ અહીંયા રમે છે, એ બધા કયા જાય એ ટાઈમ પર, અને સિનિયર સિટીઝન અહીંયા વોક કરવા પણ આવે છે, એ બધા કયા જશે। એટલે અમે કહીએ છીએ કે અહીંયા કોવિડ સેન્ટર ખુલવું ના જોઈએ। અને બીજી બહુ જ સ્કૂલ્સ છે કે જ્યાં એ બધું ઓપન થઈ શકે, આટલી નાની સ્કૂલ પર દબાવ નાખીને ખોલવાની कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोग यहाँ पे कोविड-19 का सेंटर जो गवर्नमेंट खोलने के लिए आई है उसके लिए विरोध करने आए हैं। ये एक रेसिडेंशियल एरिया है आसपास में, जहाँ पे घर है, छोटे बच्चे 5-6 साल के खेलने के लिए आते हैं, और जो स्कूल ये लोग जहाँ पे कोविड-19 का सेंटर बनाना चाहते हैं वहाँ पे सीनियर सिटीजन वॉक के लिए आते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब खेलते हैं। लास्ट 1 ईयर से, मतलब 1-2 साल से, मतलब 2019 से जब से कोरोना वायरस चालू हुआ, मार्च 2020 से जब से चालू हुआ, हम सब घर में हैं, ना ही कोई बाहर आया। तो यही हमारे लिए एक चीज़ है कि जिस तरह से हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। पर अगर इसको कोविड सेंटर बना दिया गया तो जितना हम लोग मतलब थोड़ा भी बाहर जा सकते हैं या एक दूसरे से मिल सकते हैं, वो प्रिविलेज इन अ वे हम लोगों से छीन ली जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा महानगर पालिका में नए बोर्ड के गठन के बाद विपक्ष को स्थान नहीं दिया गया है। ऊपर से कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया है, जिससे आहत होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वडोदरा महानगर पालिका के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए इस मामले पर म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप को आवेदन दिया। पानी की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो संजय नगर है उसकी बात हो, ये कोविड की महामारी में आप देखिए कि कोरोना की महामारी है। આજે જે રીતની વાત કરે છે ભ્રષ્ટાચારની, તો પહેલા અને ભાજપમાં જ્યારે પ્રદેશ આપના શહેર પ્રમુખ છે, શહેર પ્રમુખ જ્યારે પોતે જ્યારે પદ પર બેઠા હતા ત્યારે જ એમને કમિશનો લઈને એમની પાર્ટીમાં છલબલી થઈ ગઈ હતી કે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી કોને છલબલી કરી। વાત એ છે કે તમારું ઘર જુઓ, તમારું ઘર 25 વર્ષમાં શહેરને સ્માર્ટ બનાવવાની વાત હતા તો તમે કેટલા સ્માર્ટ થઈ ગયા। તમે વિપક્ષનું પદ ના આપતા માંગતા હોય તો કઈ વાંધો નહીં, કોંગ્રેસનો કાર્યકરથી માંડીને સભાસદો પ્રજાના માટે 25 વર્ષથી લડે છે, લડતું આવે છે, ભલે જનમત ના મળતો હોય, પણ વિપક્ષ પદ નહીં આપવાનું કોંગ્રેસ ભ્રષ્ટાચાર કરીને હાસ્ય જેવી વાત કરે છે। એટલે આજે અમે મળવા આવ્યા છે। મેયરશ્રી ના હોય તો અમે કમિશનરશ્રીને મળીશું કે ભ્રષ્ટાચારની અમારી તપાસ કરો, નહીં તો જેટલા પણ વડોદરા શહેરમાં ભ્રષ્ટાચાર માત્ર વિપક્ષ નહીં, પેપર પ્રિન્ટ મીડિયા માધ્યમ થયા છે એ બધા ભ્રષ્ટાચાર તમે સ્વીકાર લો, પ્રજાને મૂર્ખ બનાવવાનું બંધ કરો। અને કોરોનાની મહામારીમાં લોકો મરવા પડ્યા હોય ત્યારે લોકોનું જીવન સુખમય હોય, લોકોની તંદુરસ્તી રહે એની વાત કરવી નહીં હોય। આજે કોર્પોરેશનથી માંડીને ખાનગી હોસ્પિટલોથી માંડીને જે સુવિધા આપવાની હોય એ તમામ સભાસદો સાથે બેસીને એ રણનીતિ બનાવવાની હોય, પણ આવડી દિશામાં વાત કરીને પ્રજાને જે ગેરમાર્ગે દોરે છે, જેને લઈને અમે કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરવા છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચાર લઈને વડોદરા શહેરની પ્રજા પણ જાણે જ છે કે ભ્રષ્ટાચારથી ખતબદી ગયું છે। સ્માર્ટ સિટીના નામે ભ્રષ્ટાચાર કરીને લોકો સ્માર્ટ થઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્માર્ટ થઈ, લોકો સ્માર્ટ નથી થયા। એટલે તમામ વાત પ્રજા જ્યારે જાણતી હોય ત્યારે એક જ વાત આવે કે તમારે અત્યારેની પરિસ્થિતિમાં વિપક્ષો પર એલિગેશન મૂકવાની જગ્યાએ પોતાનું ઘર જુઓ, પોતાના ઘરમાં ભ્રષ્ટાચારના કેટલા રૂપિયા છે એ, અને તમારા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જ સ્માર્ટ સિટીના નામે તપાસ સોંપી છે એ પરથી તો અંદાજ લગાવો। એટલે માત્ર સત્તા આવી ગઈ છે એટલે સત્તાના જોએ મોહમાં જે પણ આવે નિવેદન કરવાનું, જેની પણ આક્ષેપ કરવાનું। હવેના જે 25 વર્ષની લડત છે એનાથી 10 ગણી લડત અમે લડીશું અને આ પ્રજાને ફરી સાબિત, અત્યાર લગીને તો વિપક્ષને બદનામ કરવામાં આવતા હતા, હવે તો વિપક્ષ પદ નથી આપ્યું એટલે અમારી પાસે હવે 7 સીટ છે, પણ સાથે સાથ વિપક્ષની ભૂમિકામાં કામ કરશે, કોંગ્રેસનો કાર્યકર વિપક્ષની ભૂમિકામાં કામ કરશે। એટલે તમારે હવે તમારું દામન બચાવવાની જરૂર છે। रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी जो हम कहते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली थोड़ा एवरेज बच्चों से स्लोअर पेस पे काम करते हैं। इमोशनल बिहेवियरल डिसेबल्ड वाला ग्रुप जी। बच्चे का अगर अटेंशन स्पैन कम है, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो बैठ ही नहीं पाता है, तो इस बच्चे को अगर हम एक क्लासरूम सिचुएशन में प्लेस करें तो ये बच्चा ऑब्वियसली रीडिंग राइटिंग में पीछे ही पड़ेगा। कई बार हम बहुत डिले कर देते हैं, 2nd 3rd ग्रेड में पहुंचते हैं तब जाके रियली सीरियसनेस पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कई बार स्ट्राइक होता है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इतना रिहर्सल कराते हैं, इतना रिविजन कराते हैं तो भी नहीं करता है। प्रॉब्लम तो प्रोसेस में है, हमको प्रोसेस पहचानना है। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ज़रूरत है कि हम हमारे साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। मास्क ज़रूर पहने, ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर न जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में होती है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।